मुखिया जी कहीं न कहीं इन लोगों से बात कर लिए हैं और लड़का के परिवार को कोऑपरेट कर रहे हैं और कहीं न कहीं पारो को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से मुखिया जी लगातार पारो के खिलाफ बयानबाजी किए हैं, शादी वो करवाए, शादी का पहल मुखिया जी किए और शादी उदी कर देने के बाद अब उनका ये कहना है कि लड़का इनसे प्यारे नहीं करता था। तो मुखिया जी शादी के पहले ही आप इतना चीज कर लेते, तो आप शादी करवाने के बाद लड़का को भगवा दिए हैं और कहीं न कहीं देखिए हम लोग आ रहे हैं, इसकी सूचना यहाँ दे दी है और यहाँ ताला लगवा दिए। प्यार नहीं तो शादी कैसे हो गया? प्यार नहीं तो शादी कैसे हो गया? और 4 साल से कैसे दोनों साथ रह रहे थे? प्यार तो एक तरफा नहीं होता है। तो कहीं न कहीं इस केस में इस एरिया के जो वार्ड पार्षद हैं, क्या उनका नाम है, वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। पारो आरती अपने पति के साथ कितने दिनों तक शादीशुदा लाइफ जिए हैं? देखिए पारो आरती अपनी शादीशुदा लाइफ 2 से 1.5 महीना तक साथ रही है। उसके बाद बिट्टू ये कहकर बाहर गया है कि हम नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी करने के बाद 1 महीना बाद जब डेरा उरा ले लेंगे, सब व्यवस्था कर लेंगे तो तुमको लेने आएंगे, तुम अपने माँ के पास रहो। लेकिन होता क्या है कि जब शादी हो जाती है तो बेटियों को मायका में भी एक ताना मिल जाता है, कहीं न कहीं गुस्सा, बस कोई भी बातचीत करने के उपरांत ही तो कहीं न कहीं बेटियों को लगता है कि अब मेरा ये शायद घर नहीं है। और पारो अपने ससुराल में रहने के लिए शादी की थी तो कहीं न कहीं वो ससुराल में ही रहेगी। अभी इनके ससुराल वाले ताला लगा कर चले गए हैं और वो मेरा फोन शायद वो ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं, मेरे फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, दूसरे नंबर से बात करने का प्रयास करते हैं, ऊपर में नहीं है। देख लीजिए कि किस तरह से सास ससुर षड्यंत्र कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। वो शादी तो कर लिए लेकिन कहीं न कहीं पारो को गुमराह करने के लिए वो ताला लगा के अब फरार हो गए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग 1-2 दिन वेट करेंगे। आज कहीं न कहीं थाना भी बहुत व्यस्त है, तो कहीं न कहीं हम लोग 2 दिन और वेट करेंगे और उसके बाद फिर लेके आएंगे पारो को। प्रेम प्रसंग में ये लोग 4 साल तक जिए हैं लाइफ को अपना, और वैवाहिक जीवन जो है इन लोग का 1.5-2 महीना का रहा। 2-2.5 महीना ये लोग साथ रहे और वैवाहिक मतलब जीवन जीने के बाद में अब कहता है कि प्रेम ही नहीं था। तो ये लड़का नहीं बोल रहा है, ये मुखिया जी यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो बोल रहे हैं। उनके सोच को लग रहा है कि कितनी उनकी सोच छोटी है कि एक कम उम्र की बच्ची के साथ वो इस तरह के वक्तव्य कर रहे हैं। लड़का को बचाने में वो पूरा अपना जी जान लगा दिए हैं और लड़की को कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं, लड़की को कहीं न कहीं वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके दिमागी बेस को कमजोर जताने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी सारी बातें कहीं न कहीं ये दर्शा रही है कि वो लड़का को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी वार्ड पार्षद हो, कोई भी मुखिया हो, तो उनका एक काम होता है कि दोनों को मिलाना। हम आपके पास एक समाज सेवी आए थे, आपने शादी करवाया है, आपने कागज लिखवाया है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि फिर एक बार मैडम हम दोनों पक्ष को बुलाते हैं और आमने सामने करके बातचीत करते हैं कि आखिर पारो को रखना है कि नहीं रखना है। पारो से पूछना चाहेंगे, पारो शादी आपका किस तरीके से हुआ था, कहाँ हुआ था? मंदिर में हुआ तो लीगली था, वहाँ से कोई सर्टिफिकेट आपको मिल पाया था मंदिर में? मंदिर में ये लोग आधार कार्ड नहीं बोले कि नहीं है हमारे पास, आधार कार्ड लेके नहीं गए थे ये लोग। हाँ, तो वहाँ नहीं बन पाया। तो शादी का कोई प्रूफ एविडेंस आपके पास हो? वीडियो तो सोशल मीडिया पर चल नहीं रहा है, तो दिख ही रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन एक कागजी कार्यक्रम होता है, किसी मंदिर में होता है, वहाँ भी एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता। तो मंदिर में पैसा दिया गया था, सब कुछ प्लानिंग से हुआ था, तो इस बात कब तक छुटेगा? हाई कोर्ट जाएंगे, तो महिला थाना खरीद लिया, वहाँ थाना खरीद लिया, हाई कोर्ट तो मेरा खुद बाप का है, वहाँ पे जाएंगे। मतलब ये लोग थाना खरीद लिया और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थाना को कोई खरीद नहीं सकता है। मेन बात क्या है ना, कहीं न कहीं बोले हमको, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, उनकी सारी धूल के धूल बिक जाएगी, थाना को खरीद कोई नहीं सकता है। ये सब बातें वक्तव्य करने की बातें होती है। थाना तुम्हारे साथ है और ऐसा नहीं है, तुम भी समाज की बेटी हो, तुम्हारे सपोर्ट में हम हैं और सभी लोग तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तो इस बात को याद रखना कि संघर्ष तुरंत खत्म नहीं होता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। तुम अपने हक की लड़ाई के लिए आई हो और तुम्हें तुम्हारा अधिकार हम दिलाते रहेंगे। तुम इसी घर में, इसी ससुराल में रहोगे, बस ये तुम्हारा तय है। कितने दिन भाग के रहेंगे, कितने दिन अपने बिजनेस को बंद करके रहेंगे, कभी न कभी तो वो आएंगे, ठीक है ना? तो बस मेरा ये कहना है, और लास्ट में नहीं आएंगे तो बस तुम्हारा ये घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम आराम से, हम नहीं ताला तोड़ सकते हैं लेकिन तुम ताला तोड़ के भी रह सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा घर है, ठीक है ना? एक बहू का ससुराल उसका अधिकार होता है। आप लोग कैमरा में नहीं आइएगा बहन जी, लेकिन आपको कहते हैं क्या बहू का ससुराल घर होता है कि नहीं होता है? हम लोग भी तो उसी तरीका से रह रहे हैं ना। इसी घर में शादी हो जाने के बाद पालो रही है। नहीं, देखिए इस घर में अभी लोग फिलहाल नहीं रहने दिए हैं, डेरा लेके रखवा रहे थे, समझ गए ना कि डेरा लेके रखो, पहले दोनों मिल लो, उसके बाद हम तुमको अपनाएंगे। लेकिन आज ये लोग कहानी रच रहे हैं।
और कहीं ना कहीं इस एरिया के जो वार्ड पार्षद हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। एक ऐसा कागज बनाए हैं जिस कागज में वो ये दर्शाए हैं कि माता पिता पारो का जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो माता पिता बेटा की जिम्मेवारी लेंगे, माता पिता सिर्फ बेटा की शादी करवाएंगे और बहू कहाँ जाएगी, बहू रोड पे रहेगी। बेटा को वो अपनाएंगे, बहू को नहीं अपनाएंगे। ये कैसा नियम है, ये कैसा कानून है? तो ये यानी लड़का के माँ बाप के मर्जी से ही हुआ था। बिल्कुल हुआ है। समाज इसके शादी में शामिल हुए हैं, ब्राह्मण के द्वारा शादी करवाई गई है, पूरी विधि विधान के साथ शादी करवाई गई है। वो कैमरा में सिर्फ शादी में नहीं आए हैं, लेकिन वो गए थे। कौन सा मंदिर था बेटा? करौता मंदिर में सब जाके दोनों पक्ष, न इसके माता पिता बच सकते हैं न ये बच सकते हैं। माता पिता की मर्जी से इसकी शादी की गई है। आज गार्जियन लोग एक बच्ची को रोड पर छोड़कर और सोच रहे हैं कि हम अपना अपना पीछा छुड़ा लें, तो ये होने वाली नहीं है। आप शादी के समय ही मना कर देते, आप सपोर्ट नहीं करते बेटा को। बेटा जिस दिन कमाता उस दिन शादी करता, नहीं तो जेल जाता, कुछ न कुछ कंडीशन तो आता। न्याय मिल पाएगा? तो आप कहीं न कहीं बच्ची को भटका, बिल्कुल मिलेगा। नारायणी शक्ति फाउंडेशन लगातार इसके साथ है, और चाहे मुझे जहाँ पारो को लेके जाना पड़े, हम पारो को इंसाफ दिला के रहेंगे और इसके ससुराल में भी रखवा के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।